हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो शुरू कर रहे हैं एच.डी. यादव बुक का अनुपात तथा समानुपात का पार्ट नंबर 7 करेंगे। पार्ट नंबर 6 हम कर चुके हैं पहले, जिसमें क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके थे। तो आज हमारा जो चलेगा क्वेश्चन नंबर 81 चलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहता है आपका कि एक तरबूज है, एक तरबूज के भार का के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काट दिया गया। उसमें बड़ा टुकड़े का भार जो है 5:7 है तथा दोबारा काट दिया बड़े टुकड़े को, और उसके बाद बोला है तीनों टुकड़ों का अनुसार ज्ञात करो। मतलब कि उन तीनों टुकड़ों को अनुपात में ज्ञात करो। कहने का मतलब ये है, दोबारा समझ लेते हैं। एक तरबूज मान लेते, कोई तरबूज है, उसको काट दिया गया किस वैल्यू में, 3:5 में। ठीक है। उसके बाद बोल देता है बड़े टुकड़े को, बड़ा टुकड़ा इनमें कौन सा, 3 है, एक 5 है, इन दोनों में बड़ा कौन सा, 5। तो 5 जो है इसको हमने फिर दोबारा से काटा है और उसका जो अनुपात है वो 5:7 है। ठीक। अब ये पूछ रहा है कि इन तीनों का हमें अनुपात निकालना है। मतलब क्या है, कहने का सेंस समझना इस चीज़ को, कि इसने बोल दिया एक तरबूज को 2 अनुपात में काटा, फिर बड़े तरबूज को इन 2 अनुपात में काटा, यानी कि उसने 3 अनुपात पूछे। कौन कौन से 3 अनुपात हैं, 1, 2, 3, इन तीनों को पूछा गया है। अब बेसिकली इन तीनों को पूछ तो लिया उसने, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते भाई, ऐसा कर देते 3:5:7 हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों, ये समझ लेते हैं। अब देखो ये 5 है, 5 को अगर मैं काट देता हूँ तो 5:7 में बटेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ 7 और 5 12, यानी ये तो 12 है और ये 5, यानी ये छोटा है ये बड़े, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 5 को और 7:5 को, इन दोनों को हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे करना होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब ये 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, 12 हो जाएंगे। 7 और 5 कितने, 12। अब 5 और 12 को हम क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे। ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे 7, 5 में और 12 में, कि ये आपस में बराबर हो जाएं। तो क्या कर देंगे, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देते और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 12×5 60 और ये 12×5 60, यानी कि बराबर हो गया। लेकिन जब ऊपर 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें भी मल्टीप्लाई 12 का होगा, फिर पूरे में ही 12 का हो जाता है। ठीक है, इस तरह हो गया। जब यहाँ पर ये टोटल वैल्यू इन दोनों की है तो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ 5 का कर देते हैं, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास में 3 अनुपात जो आएंगे वो आएंगे 12×3 36, लिख दिया यहाँ 36 अनुपात 5×25। इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बता दिया मैंने, क्योंकि उसने 3 अनुपात पूछे ना, तो इसके अंदर से ही तो ये दोनों निकल के आ रहे हैं। तो इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात 5×25, फिर अनुपात 7×35, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और यही आपका आंसर पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 81 का जो हो जाएगा ये होगा 36, 25 और 35, इसका डी आंसर हो जाएगा। देखो इसे करो, समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 98 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 5:8। तो दूसरी संख्या पूछिए। तो पहली संख्या को मैं फर्स्ट से डिनोट कर रहा हूँ। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 2:3। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ये होगी, तीसरी संख्या ये होगी। इसका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:8। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद कह देता है कि इन तीनों संख्याओं का, भाई यहाँ पे देखो सेकंड सेकंड, यानी कि ये कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड सेकंड कॉमन है तो इनको हम एक एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड जो अनुपात है वो अलग है, यहाँ पर सेकंड का अनुपात एक अलग है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड और इसका हो जाएगा थर्ड। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी, 2 अनुपात, सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अनुपात, थर्ड की वैल्यू कितनी, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, दोबारा समझो। फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू 2:3 हो गया। अब सेकंड और थर्ड की वैल्यू कितनी होगी, 5:8। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें सेकंड को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करना होता है,
इनका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 5 का यहाँ कर दिया, इस 3 का नीचे कर देते हैं। जब यहाँ 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे में ही 5 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे में 3 का मल्टीप्लाई होगा। इतना तो आपको पहले भी समझ में आ चुका है। अब देखो 2 पंजे 10 अनुपात 5 के 15 होते हैं, यानी कि 15 आ गया। अब एक ही लेना है इनमें, ऐसा मत करना जोड़ देना। 5 के 15 हो गए और ये हो जाएगा आपका 8 3 24, यानी कि ये आपका 10 अनुपात 15 अनुपात 24। लेकिन उसने क्या बोल दिया 82 में कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना है 98। तो दूसरी संख्या पूछी है तो तीनों संख्याओं का योग देख लेते हैं, 98 है। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं हम, तो 98 आ जाएगा, 98 के बराबर होगा। तो 10 15 और 24 इसको जोड़ लेते हैं, 10 15 और 24 इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 4, यानी कि 49 की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, इसे मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ। 49 की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें दे रखा है 98, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, भाई 49 की वैल्यू 98 है, तो एक की वैल्यू 98, एक की वैल्यू निकालनी तो 2 आएगी, यानी कि 49 दूनी कितनी होती है 98, ठीक है। इतना क्लियर। अब उसने पूछ लिया 2 की यानी दूसरी संख्या की वैल्यू बतानी है। तो जब एक की वैल्यू 2 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, यानी कि 15 गुणा 30, सॉरी 15 गुणा 2 यानी कि 30 हो जाएगी। तो इसका दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 30 आ जाएगी हमारी। समझ में आ गया, यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 82 का आपका हो जाएगा सी आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 जो है थोड़ा लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है नहीं, बहुत आसान सवाल है और इसको हम चुटकियों में निकालेंगे। बस थोड़ा सा आपको देखना है इसको कि ये कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 83 बहुत आसान सवाल है देखने में। इसमें कह रहा है कि हीरे का एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी कि उसका जो भार है उसके वर्ग के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उसका मूल्य। तब अनुसार यदि उसका जो मूल्य है हीरे का वो 51/84 है, तो 3 टुकड़ों में अगर काट दिया जाता है तो उसका भार का जो अनुपात है 1:2:3 है। तो काटने में हुई हानि पूछ रहा है। तो जो कोई हीरा होता है तो उसे जब हम काटेंगे तो उसके वजन में कुछ ना कुछ कमी तो आएगी, कुछ ना कुछ कमी आएगी, वो माइक्रो लेवल पे हो या आएगी ज़रूर, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पहली लाइन पढ़ते हैं। टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार है, यानी भार जो मान लेते हैं वो मैं x मान लेता हूँ, तो मूल्य क्या हो जाएगा इसका वर्ग हो गया, यानी x²। इतना क्लियर। अब हीरे का जो मूल्य है वो कितना है, वो है 5184, जो हमने साइड में लिख दिया, हमें कोई मतलब नहीं है अभी इससे, हम इसको बाद में देखेंगे। अब इसमें कह देता है कि जो अनुपात है, भार का अनुपात है 1:2:3 और हमारा भार कितना है x, तो हम क्या कर देंगे ये x 2x और 3x, यानी हमारा भार निकल के आ गया x 2x और 3x, ठीक है। अब भार को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब उसके बाद में एक चीज़ और कह देता है कि इसका जो मूल्य है वो कितना है x², यानी कि इन सब का वर्ग होगा, इन सब का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा जब हम मूल्य निकालेंगे। तो देखो इसका मैं वर्ग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x² प्लस के 2x का कितना हो जाएगा 4x² और 6x का कितना हो जाएगा 3x का हो जाएगा 9x²। इतना क्लियर। अब देखो इसको मैं जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 9x और 9 और 4 13, 13 और 1 14, यानी कि 14x²। अब एक चीज़ ध्यान से समझना कि अभी ये भार है ये वर्ग है, ठीक है। अगर मैं इसको भार, अब ये तो हमने क्या किया तोड़ दिया था, तोड़ने के बाद में ये भार आ रहा है, ठीक है, एक मूल्य है। और ये क्या हमारा ये हीरे का एक्चुअल भार है, तो 6x है। अब इसका 6x का मैं अगर मूल्य बनाना चाहूँगा तो कैसे बनेगा वर्ग बनेगा, इसने बोल दिया। तो 6x का कितना हो जाएगा 6×6 36x², यानी कि पहले कितना था 36x² भार, मूल्य जो था भाई उसका रुपया जो था 36x² था, लेकिन कटने के बाद कितना हुआ 14x²। तो हानि कितने की हुई 36 में से 14 घटा देंगे, नहीं घटा देंगे तो कितना आएगा ये 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 1 गया 2, यानी कि 22x² की क्या हुई हानि हुई, 22x² की क्या हो गई हमारी हानि हो गई।
तो हम इस 22x² को यहीं रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 14x भाई इसमें कह देता है कि ये 36x², यानी कि टोटल जो भार है अभी कटा नहीं है, कटने से पहले वाला 36x² है, तो उसकी वैल्यू कितनी है 5184 उसने दे रखा है। तो अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर x² बराबर के 5184 बटे 36, इतना क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 2 से इसको काट देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 में 18, 2 दूनी 4 बटे 2 से ये 18 बार, इतना क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब क्या कर देते हैं, ये x² की वैल्यू कितनी 2592 बटे 18। और देखो यहाँ पे हानि पूछ रहा है हमसे कि भार में हुई हानि बताओ कितनी है। तो भार में हुई हानि कितनी 22x², तो 22 गुणा x² की वैल्यू कितनी निकल के आई 2592 बटे 18, इतना क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको 2 से हम काट देते हैं 11 बार, 2 से ये 9 बार, और ये 9 से ये कट जाएगा। तो इसका जो आ जाएगा आपका आंसर वो आना चाहिए 83 का आ जाएगा 3168, ये आ जाएगा 3168, ठीक है। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, देखो 9 से 3 3 9 और 3 8 24, और ये 3 6 18, 3 चौक 12, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 8 24। अब 11 का मल्टीप्लाई 288 में जब करेंगे तो 3168 आएगा, और यही आपका आंसर है। इतने रुपए का लॉस हो गया आपसे। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो दोबारा से देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और CGL में आ चुका है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसे मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, यदि A ने X रन बनाए, B ने Y रन बनाए, C ने Z रन बनाए, तो X Y और Y Z का अनुपात जो है 3:2 है। X अनुपात Y का जो है 3:2 और Y अनुपात Z का कितना है, वो भी 3:2 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ABC ने कुल रन मिलाए 342। ABC ने कितने रन बनाए 342, ठीक है। अब वो कह देता है कि प्रत्येक संख्या में, इसमें कह रहा है कि आपका कि प्रत्येक संख्या में प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ y की वैल्यू 2 है, यहाँ y की वैल्यू 3 है, तो मतलब कि इसमें कॉमन जो है y, उसकी वैल्यू समान तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे वैल्यू समान करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू इक्वल करनी होगी, तो ये x, y, z इसको हम कर देते हैं इस क्रम में। तो x और y की वैल्यू 3:2, y और z की वैल्यू यहाँ 3:2। अब इस y अगर कॉमन है तो इसको हमें कर रहा होगा बराबर, तो हम कैसे करेंगे, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे ये बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 9 अनुपात 2 3 6 और 2 दूनी 4, इतना क्लियर हो गया। यानी कि हमारा जो अनुपात आया X Y Z ने कितने रन बनाए, 9:6:4 के अनुपात में रन बनाए। अब उन्होंने इतने रन बना दिए, लेकिन उसने बोल दिया कि जो टोटल रन बने 342 बने, ठीक है, 342 है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जो वैल्यू है, इस पूरे का जो जोड़ है वो 342 है। तो 9 और 6 15, 15 और 4 19, यानी 19 की वैल्यू कितनी आ गई 342। 19 की वैल्यू कितनी आ गई 342 आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 19 की वैल्यू 342, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 342 बटे 19, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब 19 का डिवाइड इसमें कर देंगे, तो कर देते हैं 342 में 19 का डिवाइड, तो 19 एकम 19। अब 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 14 में से 9 गए तो ये आएगा, 14 में से अब गए तो ध्यान से देखना है, 14 में से 9 गए तो 5 बचे, और यहाँ कितने बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये 2, यानी कि अब ये आ गया 19। अब 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है जो 152 में आ जाए। तो 19 सिक्के 19 19 दूनी 38 19 57 19 चौक 76 19 पंजे 95 19 छक्के 102 19 सत्ते 127 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे कितने होते हैं 152 आ जाते हैं, इतना हो गया, कट हो गया। अब ये देखो 19 का जैसे ही हमने इसमें डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा 18 बार। देखो बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल ये मत सोचना कि टीचर तो 19 का पहाड़ा पढ़ रहा है, उसे डिवाइड देना नहीं आता है या मल्टीप्लाई, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें कि ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं।
ठीक है। उसके बाद में ये 19 का डिवाइड इसमें किया तो 18 बार जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अब इसने पूछ लिया है कि प्रत्येक ने रन कितने बनाए। तो देखो x की वैल्यू 9 है तो ये आ जाएगा आपका 9 का गुणा 18 में कर देंगे और ये 18 मल्टीप्लाई और ये 18 का मल्टीप्लाई। अब कर देते हैं ये 9 8 72 7 9 9 ये 162 आ गया। a की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 162 और ये हो जाएगा आपका 108। ठीक है। y की वैल्यू 108 और 18 चौकर यानी कि ये 72 आ गया। यानी हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आई 162, y की वैल्यू कितनी आई 108 आई और z की वैल्यू कितनी 72 आई। तो हमारे पास जो आ गया 162, 108 और ये 72, ये 3 संख्याएं निकल के आई। इतने रन उन्होंने बनाए आपस में। इसका जो हो जाएगा बी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 जो बोल रहा है उसको देख लेते हैं क्या बोलना चाहता है। ये बोलना चाह रहा है कि यदि धनराशि ए और बी का अनुपात 2:5 में बांट दिया, 2:5 में बांट दिया ए और बी को। ठीक है। उसके बाद बोल देता है यदि ए को 100 रुपये मिलते हैं तो बी को कितनी राशि मिलनी चाहिए। ए को 100 रुपये मिल रहे हैं तो बी को कितना मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका देखूँ 2 की वैल्यू 10 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 से ये 50 बार मल्टीप्लाई हो रहा है भाई। 2 का 50 में मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 100 आएगा। जब यहाँ 2 का 50 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 50 पंजे 250 यानी कि बी को राशि कितनी मिलेगी, 250 मिल जाएगी। ठीक है। आंसर हो गया इसका 85 का हो जाएगा, ए आंसर होगा। अब आ जाते हैं 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। है तो बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 ये क्या देता है, यदि 900 को ए बी सी में बांटा जाए तो उनके बंटवारे में ए का जो राशि है 1/2, बी के राशि का 1/3 और सी की राशि के 1/4 के बराबर है। तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। तो ए की जो राशि है वो 1/2 ए की राशि बराबर के 1/3 बी की राशि और ये हो जाएगा 1/4 सी की राशि, इतने के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक हो जाना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं कि इतना हो गया। अब उसने बोल दिया है कि ए बी सी की राशि जो है इस वे में दे रखी है और टोटल मिलाकर के कितना है 900, टोटल मिलाकर के 900 दे रखा है। तो उसने पूछा है कि प्रत्येक ने राशि कितनी है, प्रत्येक की राशि कितनी है। तो देखो ये अपोन में है यानी इसके हर को हमें समाप्त करना होगा। हर को समाप्त करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसका हमें क्या करना है, लासा लेना है। तो लासा लेते हैं, लासा 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 3 2 दूनी 4, फिर 2 से लेंगे 3 एकम और ये 3 से लेंगे तो ये एक बार चला गया। तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 यानी 12 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 12 का मल्टीप्लाई। 2 से ये 6 बार यानी कि 6 से बराबर के 3 से ये 4 बार यानी 4b और 4 से ये 3 बार यानी 3c। ठीक है। इतना क्लियर। अब क्या करना है, इसे अनुपात में बदलना है। तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो क्या करना होता है, इसको छुपा देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 3 12 अनुपात इसको छुपा देंगे, b निकालना है तो 6 3 18। अब c निकालना है तो c को छुपाया 6 चौक 24। इतना क्लियर। अब इसको 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12 6 3 18 और 6 चौक 24, क्योंकि कट सकता है इस वजह से काट दिया हमने। ठीक है। अब उसने बोल दिया कि इसके टोटल जो रन बनाए 900 बनाए, यानी कि इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, इन तीनों ने जो रन बनाए मिलके वो 900 रन बनाए। तो मैं कर देता हूँ 3 और 2 5 और 4 9, यानी 9 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 900। जब 9 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 900/9, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। ठीक, 100 आ गई, इतनी आ गया। अब ये पूछ ले रहा है प्रत्येक की वैल्यू, तो प्रत्येक की वैल्यू निकाल देते, 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते सभी में, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 200, ये 300 और ये 400। इतना क्लियर हो गया। यानी कि ए ने 200 रन बनाए, बी ने 300 रन बनाए, सी ने 400 रन बनाए। इस तरह से हो जाएगा आपका। और 86 का हो जाएगा आपका
सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है यदि 126.50 रुपये को 126.50 को ए बी सी में 2:5:4 में बांट दिया जाता है तो बी का भाग ए से कितना अधिक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ए बी सी की भागी निकालने के कितने बट चुके हैं, इनमें आपस में कितना कितना बटा है। तो देख लेते हैं ए बी सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 2:5:4 ये है। उसके बाद कह देते हैं कि इन तीनों को मिलाकर के कितना आता है 12.50 सॉरी 126.50। तो हम जोड़ देते हैं 5 और 2 7 और 4 11, यानी 11 की वैल्यू 126.50 है। तो जब 11 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126.50 बटे 11। अब 11 का डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो 11 एकम 11, फिर आ जाती हैं 16 बच के 11 एकम 11, फिर बचे पॉइंट लगाया 11 पंजे 55, यानी 11.5 आ गया। एक की वैल्यू 11.5 है तो मल्टीप्लाई कर देती सभी में 11.5 और यहाँ पे भी 11.5 और ये 11.5 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखते जाती। तो ये 2 पंजे 10, 1 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पॉइंट लगाए 2 एकम 2 3, 2 एकम 2, यानी 23 रुपये। बी की वैल्यू कितनी आई 5 25, 2 पॉइंट लगाया 5 6 7 5 एकम 5, इतना हो गया। और सी की वैल्यू निकाल देते हैं 4 पंजे 20, 2 4 एकम 4 और 6 और ये 4 46, यानी ए बी सी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 23, बी की वैल्यू 57.5, सी की वैल्यू 46। ठीक है, अब ये पूछ लेता है भाई मल्टीप्लाई किया मैंने, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना इधर लिख दिया मैंने। इसमें बोल रहा है कि बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, यानी बी का जो भाग है ये वाला ए के भाग से कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे बी में से ए घटा देंगे, यानी 57.5 में से 23.0 हमने घटा दिया, तभी तो पता चलेगा कितना अधिक है। तो 5 में से 0 गए 5 और ये पॉइंट, 7 में से 3 गए 4 बचे और 5 में से 2 गए 3 बचे, यानी 34.5 क्या है अधिक है। समझ में आ गया, 34.5 क्या है अधिक है, और ये 87 का सी आंसर आ जाएगा। भाई 5 के आगे 0 लगा दो मत लगाओ, बात एक ही है। ठीक है, अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आसान सवाल है और आप लोग कर सकते हो क्योंकि बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे जो कि करने लायक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। ये कह रहा है कागजों के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलो है, बंडलों का भार 36 किलो है और बक्से का भार और कागज के भार का बंडल मतलब बंडलों का भार जो अनुपात है 3:22 है। तो बक्से का और किसका है कागज बंडल का या कागज का मान लेते हैं। कागज का भार कितना दे रखा है, बक्से का और कागज का भार है 3:22। ठीक है, लेकिन उसने एक बात और बोली है कि बक्से का और कागज का जो भार है 36 किलो है, टोटल मिलाकर कितना आ रहा है 36 किलो। ठीक है, हमारा अनुपात में ये है और वैसे ये है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो इसके बराबर होगा, यानी 22 और 3 25, तो 25 अनुपात में जो आया है वो किसके बराबर है 36 किलो के, 36 किलो के। लेकिन उसने आंसर पूछा कागज का भार ग्राम में बताओ, तो हमें ग्राम में ही निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं पहले इसको कर लेते हैं ग्राम में। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो हमने किलो को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया ये। ठीक है, तो अब जब 25 की वैल्यू इतनी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 25 का डिवाइड हो जाएगा 36 गुणा 1000 बटे 25, तो ये हो जाएगा 25 से 4 बार यानी 40 बार, यानी कि 4 6 24, 2 4 3 12 13 14, यानी 1440 आ गया, 1440 ग्राम आ गया। एक अनुपात में क्या आएगा, एक की वैल्यू 1440 ग्राम होगी। ठीक, अब पूछ लिया कागज की वैल्यू कितनी होगी, तो कागज की कितनी है 22 है। जब एक की वैल्यू 1440 है तो 22 की वैल्यू कितनी होगी 22 मल्टीप्लाई ये 1440, तो 1440 हो जाएगा।
अब 22 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो इधर कर देते हैं हम 1440 मल्टीप्लाई 22, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर ये 0 8 8 2, यानी 0 8 16 और ये 1 8 और 2 10 और 1 11 1 3, यानी कि 31,680 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 89 का डी आंसर हो जाएगा 31,680, जो कि यही आंसर है। ठीक है, आसान सवाल है, कुछ भी समझाने लायक कुछ था नहीं, बस बहुत माइनर, आपको अगर लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो आप कर लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या देता है कि 3600 के कुल लाभ को क, ख और ग में इस प्रकार से अनुपात में वितरित किया गया है कि क अनुपात ख 5:4, ख अनुपात ग 8:9, तो लाभ में ग का हिस्सा बताओ। तो इसमें देख लेते हैं, क अनुपात ख कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 5:4, 5:4, और ख अनुपात ग ये कितना दे रखा है 8:9, ये 8:9 है। अब हमें एक चीज़ हमें समझने वाली है कि यहाँ पे खा की वैल्यू 4 है, यहाँ पे खा की वैल्यू 8, तो खा तो वैल्यू आपकी खा जो है कॉमन है। अब कॉमन है तो भैया वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, का अनुपात खा और गा, इन सब को क्या करेंगे हम आपस में लिख लिया। अब का और खा की वैल्यू कितनी है 5:4, तो 5:4 लिख लिया। खा और गा की वैल्यू कितनी है 8:9, तो 8:9, इतना हो गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे खा जो है कॉमन है, तो हम देखो यहाँ पे ऐसी संख्या, कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब देखो यहाँ पे तो 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 दूनी 8 होते ही नहीं होते ही, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 8 हो जाएगा, और इसमें फिर हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 5 दूनी 10 अनुपात ये कितना 8 रह गया, क्योंकि यहाँ पे कोई और मल्टीप्लाई होगा नहीं, अनुपात ये 9। ठीक है, यानी 8 10 8 9 की वैल्यू कितनी आ गई है 3600। उसने बोला है ना कि 3600 रुपये वितरित किए हैं, तो 3600 रुपये इन सभी में बांट दिए थे। तो अब इन सब को जोड़ने के बाद में 10 और 8 18, 18 और 9 कितने हो गए, 18 और 9 हो जाएंगे आपके 27, यानी 27 की वैल्यू कितनी आ रही है 3600 आ रही है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं, आपका ये है 27 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3600। ठीक है, उसके बाद 27 की वैल्यू 3600, तो 3600/27 आ जाएगी 1 की वैल्यू। ठीक है, अब इसको कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0, और ये 3 नम 27, फिर 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12, 0 0, और ये 3 3 9। ठीक है, यानी 400/3 आ गया। ठीक, उसके बाद में अब क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है हमें गा का हिस्सा बताओ। तो गा क्या है 9 है, तो 9 में मल्टीप्लाई इसको कर देता हूँ 400/3, तो ये हो जाएगा 3 से 3 बार, यानी 4 3 12, यानी गा का जो हिस्सा आया वो 1200 आया। ठीक है, गा का हिस्सा कितना आ गया 1200 आ गया, और इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए आंसर। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई करना, 1 की वैल्यू 400/3, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई 1200 हिस्सा है उसका, मतलब लाभ मिला है। ठीक है, अब आ जाती है 91 पे, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 91 बहुत आसान सवाल दे रखा है, ये पहले भी हम कर चुके हैं ऐसे सवालों को। तो ये है आपका, इसमें कह रहा है 1050 को ए बी सी में बांटा गया है। ए अनुपात बी जो है वो 2:3 है, बी अनुपात सी कितना है 6:5, तो अंश ए का मान बताना है। तो ए अनुपात बी कितना है, ये हो जाएगा आपका 15, ए अनुपात बी है 2:3, 2:3, और बी अनुपात सी कितना है 6:5। ठीक है, तो बी देखो यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 6 है, तो हम क्या करेंगे बी को बराबर कर देंगे। तो 2:3, ए और बी की वैल्यू 2:3, बी और सी की वैल्यू 6:5, तो ये हो गया 5 अनुपात ये। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे हम जल्दबाजी कर रहे हैं, अब यहाँ पे b कॉमन है लेकिन बराबर नहीं है, तो हम ऐसा संख्या को कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें जिससे कि b बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 3 6, और 6 ये है, 6 ये और 6 ये, नीचे बराबर हो गए, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 अनुपात 3 दूनी 6 हो गया, नीचे किसी का मल्टीप्लाई किया नहीं तो ये 5 आ गया। यानी अब उसने बोल दिया है
कि इन तीनों की संख्या कितनी है, इन तीनों को मिला करके कितने का हो रहा है, ये हो रहा है 1050 का, तीनों को मिलाने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और 6 10 और 5 15, यानी कि 15 की वैल्यू कितनी आएगी 1050। ठीक, उसके बाद में कह देता है 1050 होगी, तो अब एक की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आ जाएगी, ये 15 हो गया, 5 से काट देते हैं, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 1 5 0, 3 से ये 70, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आई 70 आई। ठीक है, और उसने पूछ लिया है आपका कि ए का अंश बताओ, जब ए की वैल्यू 70 है तो ए कितना है 4, यानी 70 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो 7 चौक 28, यानी 280 ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा भाई। ए की वैल्यू 70 तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुना 70 यानी 280, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 91 का बी आंसर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 से बिल्कुल पहले वाले 91 की तरह, तो इसमें क्या 3600 का लाभ हो रहा है और ए बी सी के बीच में बांट दिया गया है। ए अनुपात बी कितना है 15:8 और बी अनुपात सी कितना है 7:8। ठीक है, अब उसके बाद में कह देता है कि ये 3600 का लाभ होता है, तो देखो बी कॉमन है लेकिन बराबर नहीं है, बी कॉमन है लेकिन बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे ए बी सी और इनको सबको लिख लेंगे। तो ए और बी कितना है 15:8 और बी और सी कितना है 7:8। अब क्या कर देते हैं, बी को कॉमन बराबर करना है, कॉमन है क्योंकि, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई, इसमें 8 का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 7 56 होते हैं, ये आ गया। और यहाँ पे जब 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई, 15 7 105 और 8 8 64, यानी इसकी वैल्यू कितनी 105 56 और 64। इसको मैं थोड़ा स्पीडली बता रहा हूँ क्योंकि पहले बता चुके हैं, इससे पिछला वाला सवाल यही था। अब ये कह देता है कि इन तीनों को मिलाकर के कितनी वैल्यू आ रही है 3600 आ रही है। ठीक है, अब इन तीनों को मिलाकर 3600 आ रही है, तो 105 36 सॉरी 105 और 56 और 64 इनको मिला जोड़ देते हैं, तो 6 और 4 10 और 5 15, 1 ये 12 1 2, यानी कि 225 का कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। 225 का 3600, 3600 बट एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3600 बटे 225, ये हो गया। अब 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10 0 और ये हो जाएगा 5 चौक 20 55 25, 5 चौक 20 हो गया 55 25 हो गया। अब फिर से काट देते हैं, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20 बटे 5 ने 45। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक हो जाना चाहिए। अब 3 से काट देते हैं इसको, 144 को 3 चौक 12 3 8 24 3 3 9, 3 से इसको काट दो, ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 6 18 यानी 16। तो ये कितना हो गया 16 हो गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्ट 16 आई। ठीक है, एक की वैल्यू 16 आ गई। उसने पूछा है ए का हिस्सा कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी 105, तो एक की वैल्यू 16 तो 105 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 गुणा 16, इसको कर देते हैं 16 पंजे 80, 16 एकम 16 यानी कि 1680 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 105 यानी ए की वैल्यू 1680 यानी डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 जो है देखने में थोड़ा सवाल सही है, करने लायक सवाल है। इसमें सवाल है आपका ए बी सी को 555 रुपये की राशि है जिसको 1/4 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटना जाना था, परंतु गलती से क्या हुआ 4 5 6 के अनुपात में बट गई, तो सी की राशि कितनी अधिक है, पहले से कितनी अधिक निकली है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दी ए बी सी, तो इसने कितना दे रखा है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 इतना दे दिया। और दूसरी तरफ क्या है गलती से जो हुई वो क्या थी 4:5:6 ए बी और सी की वैल्यू, ये तो गलती से हो गई। ठीक है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये थी। तो अब क्या करते हैं, इसको हमें नीचे का हटाना पड़ेगा। तो नीचे का हटाने के लिए क्या करना होता है 4 5 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 5 और 6 का, तो ये 2 दूनी 4 5 2 3 6 2 एकम 2 5 3
और ये 5 एकम 5 और 3 और फिर ये 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 या 60, यानी 60 हो गया आपका। अब जब 60 हो गया तो 60 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, पूरे में हो जाएगा ऊपर, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 का मतलब 4 का डिवाइड 60 में करेंगे तो 15 अनुपात 5 का डिवाइड 60 में करेंगे कितनी बार 12, और 60 का डिवाइड 60 में करेंगे कितनी बार जाएगा 10, यानी अब इसका जो अनुपात है ये नहीं रहा, वो अनुपात ये आ गया 15, 12 और 10। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 15, 12 और 10, यानी कि हमारा जो अनुपात है 15, 12, 10 के उसमें आ गया। अब हमने ये नीचे का हर हटा दिया, हर को निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर, उसने बोला गलती हमारा होना तो ये था लेकिन गलती से हो गया ये, तो अब क्या करना है इसमें बोल दिया कि टोटल जो वैल्यू है 55 है, तो इन तीनों की वैल्यू कितनी है 555, और इन तीनों की वैल्यू भी 555 है, ठीक है। और उसने बोल दिया सी की जो वैल्यू है वो गलती से ज़्यादा निकल गई, तो वो कितना निकली है ना, तो अब इसको कर देते हैं 12, 15 और 10, ये कितना हो जाएगा 27 और ये 37, यानी 37 की वैल्यू कितनी है 555, उसने खुद ही बोल दिया। और इधर कितनी हो जाएगी 6 और 4 10 और 5 15, यानी 15 की वैल्यू 555, इतना क्लियर। उसके बाद में भाई 37 का डिवाइड इसमें करूँगा तो कितनी बार जाएगा, करके देखते ही, 37 एकम 37, तो 15 में से 7 गए तो कितने बचे 8 बचे, यहाँ 4 बचे, 4 में से 1 गया तो 3 गए तो 1 बचा, और ये 5, 37 पंजे कितने होते हैं 185, यानी कि 37 से ये कितनी बार जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 555 बटे 37, 37 से ये इसका काट दिया तो ये आ गया 15, ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं इसको नीचे का मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब देखो 15 की वैल्यू 555, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 555 बटे 15, 5 से काट देते हैं 111, और ये 3 बार, 3 से इसको काट देते हैं 3 3 9 3 7 21, यानी एक की वैल्यू कितनी है 37, यहाँ पे एक की वैल्यू 37, यहाँ पे 15, तो 15 की जब एक की वैल्यू 15 है तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 गुणा 15 225, ए की वैल्यू 225, फिर दूसरा बी की वैल्यू ए की वैल्यू 15 है तो बी की वैल्यू 12 गुणा 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 6 12 कम 12 और 6 18, यानी 180। फिर सी की वैल्यू जब एक की वैल्यू 15 तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, यानी 10 गुणा 150। अब सी की वैल्यू कितनी आई 150 आई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी सी की वैल्यू पूछ रहा है तो सी की वैल्यू निकाल देते हैं, तो एक की वैल्यू 37 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुणा 37, यानी सी की वैल्यू होगी 6 7 42 और 4 हासिल के 6 3 18, 18 और 4 22, यानी 222। अब पूछ रहा है देखो सी की वैल्यू 150, यहाँ पे 222, इसको हमें निकालने का कोई मतलब नहीं था, तो 150 ये 222, तो कितना अधिक है 150 से ये कितनी, मतलब 222 से कितना कम है ये 222, और ये 150, 150 कितना अधिक है 222, तो ये पूछ रहा है, तो 2 में से 0 गए 2, और ये 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 7, और ये 72 ही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 का आ जाएगा आपका 72, यानी सी आंसर होगा, ठीक है। 72 जो है वो ज़्यादा निकल गई, सी की वैल्यू 150 थी 222, यानी 72 ज़्यादा निकल गई, यहाँ पे गलती से निकल गई 72 ज़्यादा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, ये कह रहा है आपका एक आदमी अपनी संपत्ति का इस प्रकार से विभाजन करता है कि पुत्र और पत्नी का शेयर जो है, पुत्र और पत्नी का शेयर तथा पत्नी और पुत्र का शेयर, पत्नी और पुत्र का शेयर, सॉरी पुत्री का शेयर जो है 3:1 है दोनों का, तो इसका 3:1 हो जाएगा और इसका भी 3:1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कह दिया है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम शेयर मिलता है, तो संपत्ति कितनी होगी, संपत्ति का मूल्य कितना होगा पूरी संपत्ति का। तो देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे पत्नी क्या है 1 है, यहाँ पे पत्नी 3 है, तो ये पत्नी तो कॉमन है जबकि बराबर होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं पुत्र पत्नी
और पुत्री, इनका क्या कर देते हैं हम यहाँ पर बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो 3:1 हो गया ये, पुत्र और पत्नी 3:1, पत्नी और पुत्र कितने 3:1, इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पत्नी को बराबर करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया जाए जिससे बराबर हो, तो यहाँ का 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये पत्नी बराबर होगी। जब यहाँ 3 का होगा तो यहाँ भी 3 का हो जाएगा, यहाँ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो 3 3 9 अनुपात ये 3 और ये 1, ठीक है। अब एक चीज़ हम ध्यान से समझेंगे, उसने बोल दिया है आपका कि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम शेयर मिलते हैं, पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलते हैं, यानी कि 9 कम मिलते हैं, मतलब 9 को, मतलब 9 जो है एक जो है 9 से कितने ज़्यादा है 8, यानी 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,000 रुपये, 10,000 ही है, ठीक है 10,000 है। उसने बोल दिया ना कि पुत्री को पुत्र से, ये पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिलते हैं, यानी कि कम जो मिले वो कितने मिले 8 की वैल्यू 10,000 होगी। तो जब 8 की वैल्यू 10,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000/8, तो इसको काट देते हैं, 8 एकम 8 बचे ये 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंच 40, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 1250। अब 1250 आई, अब ये पूछ रहा पूरी संपत्ति की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू 1250, तो इस पूरे को जोड़ देते हैं क्योंकि पूरे की वैल्यू पूछ रहा है। तो 9 और 1 10 और 3 13, यानी 13 की वैल्यू पूछ रहा है, 13 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू 1250, तो 13 की वैल्यू 13 गुणा 1250। अब 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 13 पंजे 65 और बच्चे हासिल के 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितने हो गए 26 और 6 हो जाएंगे 32, 32 का 2 हासिल के 3, 13 कम 13 और 3 16, यानी 16,250 आ जाएगा आंसर इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूरी संपत्ति का पूछ रहा है तो पूरी संपत्ति इन तीनों को जोड़ देंगे तभी तो पूरी संपत्ति आएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 जो है बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा हमें समझना होगा क्योंकि इतना भी आसान नहीं है कि जितना आप समझो। इसमें कह रहा है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात कितना है 1:2। विश्व में भूमि और जल का अनुपात कितना है 1:2, ठीक है। उसके बाद बोल देता है उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है 2:3, ठीक है, इतना है। अब उसने पूछ लिया दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान से समझने वाली है कि ये मान लेता हूँ मैं विश्व, ठीक है, ये मैंने एक अर्थ जो है अर्थ मान लिया। उसके बाद में अर्थ में मैंने ये 2 हिस्से किए क्योंकि आपको भी पता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बराबर ही होंगे, है ना। तो मान लेते हैं ये बीच में लाइन है, अब ये हिस्सा 1 मान लेते हैं, ये भी हिस्सा 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको मान लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब एक बात बताना, ये पूरा तो विश्व है, ये उत्तरी गोलार्ध ये दक्षिणी गोलार्ध, तो पूरा विश्व का कितना अनुपात होगा 2, 1 और 1 2, क्योंकि पूरा विश्व है तो 2 हो जाएगा। अब मैं विश्व और उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे समझना विश्व जो होगा पूरा हो जाएगा तो 2 हो गया अनुपात। अब उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कितना 1, तो ये 1 हो गया, यानी कि विश्व और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात अगर मैं पूछूं तो यहाँ कितना आएगा, विश्व मतलब पूरा 2 और उत्तरी गोलार्ध मतलब ये वाला 1, ठीक है, तो 2:1 हो गया, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं कि देखो यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ तो विश्व जो है पूरा अगर मिला दूँ, भूमि और जल का अनुपात जो है दोनों को जोड़ दूँ तो कितना आएगा 3, और उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और जल को मैं जोड़ देता हूँ तो 3 और 2 5 आते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये तो हमारा ठीक है आ गया, लेकिन अब क्या करना हमें, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, इन दोनों को बराबर करने की आवश्यकता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बराबर करने की आवश्यकता है तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 बराबर हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब इसी तरीके से हमने ये तो कर दिया यहाँ पे, लेकिन विश्व कितना है 2 है तो हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे विश्व के सामने, और उत्तरी गोलार्ध कितना 1, तो उत्तरी गोलार्ध के सामने 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, हमने यहाँ पे 3 और 5 तो हमारा पहले से था, हमने 10 का मल्टीप्लाई किया और 3 का मल्टीप्लाई किया,
जब 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई अंदर भी तो होगा। मैंने बताया था आपको कि इस तरह क्या होता है कि जब मल्टीप्लाई एक में नहीं होगा पूरे में होगा, फिर मल्टीप्लाई एक में नहीं होता है पूरे में होता है। तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में करूँगा तो 20 हो जाएगा भाई, 10 दूनी 20, और 10 का मल्टीप्लाई एक में करूँगा तो 10 होगा। इतना क्लियर। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा हो रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी होगा 3 का, तो 3 3 9 हो गई यहाँ, और ये 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, विश्व में से, इधर देखो पूरा विश्व है, विश्व में से उत्तरी गोलार्ध को मैं जब हटा दूंगा तो क्या बनेगा, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध बनेगा। अब हमसे दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पूछा गया है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध ही तो निकालेंगे। अब गोलार्ध को अगर मान लो विश्व में से दक्षिणी गोलार्ध को मैं माइनस कर देता हूँ तो बचेगा क्या, उत्तरी गोलार्ध, सॉरी एक मिनट ध्यान से समझना, विश्व में से उत्तरी गोलार्ध को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या, दक्षिणी गोलार्ध। और हमें भूमि और जल का अनुपात पूछा गया कि कितना अनुपात होगा, तो 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 4, अनुपात लगाया। फिर 20 में से 9 गए तो कितने बचे, 11। यानी कि अगर आप देखो तो दक्षिणी गोलार्ध पे कितना आ जाएगा, भूमि और जल का अनुपात कितना होगा, 4:11। ये समझने वाली बात है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसे दोबारा से देखो, क्योंकि आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, विश्व से कैलकुलेशन कर लिया, क्योंकि पता है विश्व में क्या है, 1:1 के रूप में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध दोनों ही है, आधे आधे ही होंगे। हमने ये इसको उठाया और यहाँ पर हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, अनुपात को बराबर करके इस तरह कर दिया। ठीक है, अब आप देख लो। और ये हमारा जो है पार्ट नंबर 7 है, तो ये पार्ट नंबर 7 हमारा यहीं समाप्त होता है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।